हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो आज हम थोड़ा सा आइंथोवन ट्रायंगल को यूज़ करके और कार्डियक वेक्टर्स को यूज़ करके कुछ एप्लीकेशंस प्रैक्टिस करते हैं जो हमें वेरियस कार्डियक पैथोलॉजीज़ में देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली पहला केस अगर लिया जाए तो ये तो मेरे इलेक्ट्रोड्स के एक्सिस हो गए, ठीक, लीड एक्सिस हो गई, और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं प्रोजेक्शन वेक्टर्स बना लूँगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर्स बना लिए, ये लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 और ये लिम्ब लीड 3। तो अगर मैं तीनों का ये देखूं कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, मान लो यहाँ पे मान लो इनके इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं तीनों लीड्स के, ठीक। तो इस वेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो ये वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इसमें डिफ्लेक्शन जो लीड 1 में डिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। लीड 3 में जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं लीड 1 की बात करूं तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर मैं लीड 3 की बात करूं तो उसमें भी जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक। और अगर मैं सेकेंड लीड की बात करूं तो सेकेंड लीड में ये वेक्टर है प्रोजेक्शन वेक्टर, वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें भी मुझे डिफ्लेक्शन ऐसा मिल रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो आइंथोवेन्स लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि इन प्रोजेक्शन वेक्टर्स की लेंथ के हिसाब से ही मैग्नीट्यूड डिसाइड हो रही है, ठीक। अब ये देख लेते हैं, ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रही लीड 1, लीड 2, लीड 3। ध्यान देने वाली बात यह है कि लीड 1 में प्रोजेक्शन वेक्टर तो उसी डायरेक्शन में बना है जैसा रिजल्टेंट वेक्टर है, सेकेंड लीड में भी वही काम हुआ है, लेकिन थर्ड लीड में जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। प्रीवियस केस में मैंने हेड इस डायरेक्शन में बनाया था क्योंकि मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, मेरा वेक्टर अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हेड भी उस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक। तो अब मैं एक एक करके बना लेता हूँ। अब मान लो लीड 1 में जो मेरे पास वेक्टर है प्रोजेक्शन वेक्टर, वो उसके पैरेलल ही है, तो मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम दे रहा है, तो ये तो लीड 1 में हो गया, ठीक। लीड 3 में अब देखो, लीड 3 में फिर से मैं इलेक्ट्रोड्स बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले लीड में पॉजिटिव वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। थर्ड लीड में पॉजिटिव वेक्टर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक, तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा।
ठीक है। और सेकेंड लीड में पॉजिटिव वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ध्यान से देखोगे तो अगेन वही चीज़ हो गई कि इतना इसमें से घटा दो तो ये बनेगा। तो आइंथोवेंस लॉ फॉलो तो कर रहा है। मैंने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर्स रेड कलर में बनाए हैं ये अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होती हैं। कभी कभी हार्ट का स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी की वजह से हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। अब मान लो ये रही, एक और देख लेते हैं, ये रही लीड 1, ये लीड 2, ये लीड 3। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव नेगेटिव। फिर वही काम करना है मुझे, बस प्रोजेक्शन वेक्टर्स निकालने। तो ये तो हो गया इसके पैरेलल। ठीक है, ये हो गया इसके पैरेलल। ये भी हो गया इसके पैरेलल। ठीक, लेकिन बात यह है कि ये वाला वेक्टर अब अगर इस लीड एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसका प्रोजेक्शन इस पर नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो इक्वल डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शंस में इक्वल होगा। तो नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। मतलब इस वेक्टर का इस लीड एक्सिस पर प्रोजेक्शन 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है इसके। तो लीड 1 में जो डिफ्लेक्शन हुआ है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव हो गया। थर्ड लीड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और सेकेंड लीड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो जाहिर बात है फिर आइंथोवेंस लॉ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे हम लोग लीड एक्सिस को यूज़ करके एक सिस्टम को देखेंगे, स्टडी करेंगे, जिसका नाम होता है ट्राई एक्सियल रेफरेंस सिस्टम। उसमें बेसिकली हम लोग एंगल्स की बात करेंगे। I hope you understood the topic of Einthoven's triangle and Einthoven's law. Thanks for watching and stay tuned.